अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोल। आज हम मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उन बेसिक रूल्स का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स जब सीखना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो पहली क्लास से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक उन बेसिक रूल्स का, प्रिंसिपल का सीखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कंटेंट में आज जो हम सीखने जा रहे हैं बेसिक रूल्स के अंदर, तो हम कुछ मल्टीप्लिकेशन के साइन सीखेंगे और इसी तरीके से डिमास ला, बूडिमास ला, ये सब सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के जानिब। व्यूवर्स, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की जानिब। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो है सब में पहले अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है कि प्लस को अगर मल्टीप्लाई कराया जाए प्लस से तो वो इज इक्वल होता है प्लस के। सेकंड जो है प्लस को अगर मल्टीप्लाई कराया जाए माइनस से तो वो इज इक्वल होता है माइनस के। उसी तरीके से थर्ड जो है अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई कराएं माइनस से तो वो इज इक्वल होता है प्लस के। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करा जाए प्लस से तो वो इज इक्वल होता है माइनस के। तो हम व्यूवर्स इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब जो है हम इसी तरीके से जो हमने मल्टीप्लाई की साइन यूज़ की है, आगे हम मल्टीप्लिकेशन के सैम्बल को यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सैम्बल्स। तो व्यूवर्स, फर्स्ट में जो हम मल्टीप्लाई को हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं, सेकंड में हम स्टार से भी मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करते हैं। ये डॉट जो है, डॉट हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से 4 में लिखे गए ब्रैकेट्स, ये तमाम के तमाम ब्रैकेट्स भी जो है मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करते हैं। 5 जो वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स के दरमियान कोई साइन नहीं होगा, तो वहाँ पर भी आपके मल्टीप्लिकेशन ही इस्तेमाल होगा। तो आइए अब हम इस मल्टीप्लिकेशन को एग्जाम्पल्स के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं मल्टीप्लिकेशंस की। पहले एग्जाम्पल में सिंपली लिखा गया है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 को अगर मल्टीप्लाई कराया जाए 2 से तो वो इज इक्वल हो जाता है 6 के। सेकंड एग्जाम्पल में 3 और ब्रैकेट में हमें -2 दिया गया है। इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं है साइन। मैंने पहले ही आपको बताया था अगर ब्रैकेट होंगे तो उसके दरमियान कोई भी साइन मौजूद नहीं हो तो समझ जाएं वहाँ पर कौन सी साइन होगी, मल्टीप्लिकेशन की साइन। तो -2 है, अगर 3 को -2 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमारा आंसर आएगा -6। इसी तरीके से थर्ड पर आ जाए -3। अब यहाँ पे स्टार का साइन मैंने बताया था आपको कि स्टार जो डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है। -2 से अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो -3 को, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। इसी तरीके से 4 पर आ जाए -3। अब यहाँ पे देखें डॉट, डॉट भी मैंने आपको कहा था कि फिज़िक्स के अंदर हम जो यूज़ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये इसी तरीके से डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कर रहा है। -3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो इजिकल हो जाएगा -6 के। ये है डिमास ला। डी इजिकल है डिवीज़न के, ये हमने डिवीज़न की साइन लगाई हुई है। एम जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया गया है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ए इजिकल है एडिशन के, तो हमने देखे प्लस की साइन लगाई हुई है। एस इजिकल है सब्ट्रैक्शन की, हमारी माइनस की साइन लगाई हुई है। डिमास ला जो हम इस्तेमाल करते हैं कि तो हम सब में पहले उसमें डिवीज़न यूज़ करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, फिर एडिशन यूज़ करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर बताया जाएगा कि सब में पहले आप जो है डिवीज़न मेथड यूज़ करना, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में से कोई स्टेप ना आए, जैसे एडिशन उसमें से ना हो आपके क्वेश्चन में, तो आप उस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो आइए अब हम एग्जांपल में उसको सही तरीके से समझते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है डिमास ला की, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 + 5। तो सॉल्यूशन में क्या करता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिखता हूँ, 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 + 5, ठीक है। अब मैं सब में पहले क्या करूँगा, डिमास रूल के मुताबिक कि मैं सब में पहले डिवीज़न देखता हूँ इसमें कहाँ है। तो 8 जो है डिवाइड हो रहा है 2 से, तो मैं अब क्या करूँगा, डिवीज़न को फॉलो करूँगा। तो 8 को अगर डिवाइड कराया जाए 2 से तो हमारे पास क्या बचेगा,
4 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 3 का 3, माइनस का माइनस, 4 का 4, प्लस का प्लस, 5 का 5। डिवीजन मेथड के बाद हमने क्या यूज़ किया था, उसमें मल्टीप्लिकेशन को यूज़ किया था डिमास रूल में। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, माइनस का माइनस, 4 का 4, प्लस का प्लस, 5 का 5। जब हमने मल्टीप्लाई कराया था 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, माइनस का माइनस, 4 का 4, प्लस का प्लस, 5 का 5। अब हमारे पास डिवीजन भी हो गए, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब यहाँ पे आगे है एडिशन। तो एडिशन करने के लिए हम देख रहे हैं इसमें प्लस वाले 2 हैं, 12 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है। तो हम 12 को प्लस 5 को क्या कर लेंगे, एक जगह प्लस कर देंगे। 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17, माइनस का माइनस, 4 का 4। अब डिमास लॉ के मुताबिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये 3 चीज़ें हो चुकी हैं। अब लास्ट जो है वो क्या है हमारे पास, वो है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अब 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13। तो आपका डिमास लॉ के मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम पढ़ेंगे ब्रैकेट्स के बारे में। पहला जो है बार है, सेकंड जो है स्मॉल ब्रैकेट है, थर्ड जो है मिडिल ब्रैकेट है, फोर्थ जो है लार्ज ब्रैकेट है। ठीक है, तो सब में पहले जो है हम बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक लॉ और इस्तेमाल किया जाता है जिसे बूडिमास लॉ कहा जाता है। तो आइए अब हम इन ब्रैकेट्स को जो है एग्जाम्पल के सूरत में इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रैकेट्स की एग्जाम्पल है हमारे पास। तो पहले एग्जाम्पल में हमारे पास क्वेश्चन है 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट माइनस 3 प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट। सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ रखता हूँ। 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 करेंगे तो वो इज इक्वल हो जाएगा 4 के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस 1। पहले हम पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन हमारे पास बड़ी वैल्यू माइनस में है तो हम इस वजह से हम माइनस की साइन लगाएंगे। 3 से अगर माइनस 1 कर दिया जाए तो इज इक्वल होता है 2 के। तो 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 4, स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 2। अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट्स आ गए। अभी हमने मल्टीप्लिकेशंस के बारे में पढ़ा था, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो माइनस का 8 होता है, लेकिन ब्रैकेट से पहले माइनस की साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 1। ये आपकी एग्जाम्पल क्या हुई, सॉल्व हुई। ब्रैकेट्स की हम जो है सेकंड एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं। माइनस 2 अब हमारे पास है मिडिल ब्रैकेट, 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 स्मॉल ब्रैकेट माइनस 1 मिडिल ब्रैकेट। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में अपने क्वेश्चन को मैं सेम एज इट इज़ रखता हूँ। माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस, सब में पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल हो गया हमारे पास 14, माइनस का माइनस 1 का 1 मिडिल ब्रैकेट का मिडिल ब्रैकेट। थर्ड स्टेप में आया था माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट। अब यहाँ पे 17 कैसे आ गया, 3 को प्लस कर दिया मैंने 14 से, 3 14 इज इक्वल टू 17 माइनस का माइनस 1 का 1 मिडिल ब्रैकेट का मिडिल ब्रैकेट। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 16 कैसे आ गया, 17 माइनस 1। ठीक है, तो अब हम माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 से तो वो इज इक्वल हो जाएगा माइनस के 32 से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।